बहुत ही सुंदर चक सुना आप लोगों ने। हाँ सवाल भी बढ़िया, हाँ उससे बढ़िया जवाब आपका रहा है। और क्या, और कुछ अच्छे तर्क भी आपकी ओर से आए हैं। हाँ दादाजी ने कहा कि जो व्यक्ति स्नान करने जाता है गंगा में, हाँ तो स्नान करने वाले को गंगा मैया वो पाप वापस कर देती हैं। हाँ दादाजी हमने ये नहीं कहा था। और क्या, आपने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी, सुनने में भूल हो गई। हमने ये कहा था कि पाप उसके धुलते गंगा में जो निर्मल मन से गंगा में स्नान करता है, शुद्ध मन से भक्ति भाव से स्नान करता है, उसके पाप धुल जाते हैं। लेकिन वो पाप गंगा में अपने पास नहीं रखती। वो पाप जो दूषित भावना से जाता है, यानी गंगा तट पे जब स्नान करने जाता है तो वहां माताएं बहनें भी जाती हैं। मेरी बात नहीं सुनी थी। तो जो माताएं बहनें जाती हैं तो उनके अंग प्रत्यंग को ये लोग जाके देखते हैं, बुरी भावना से देखते हैं। गंगा में खड़े रहकर भी गंगा में मतलब उस धारा में खड़े रहकर भी मानसिक पाप करते हैं। पाप 3 प्रकार का होता है, पूजा भी, हर चीज मन से, वचन से, कर्म से। तो मानसिक पाप करता है व्यक्ति खड़ा खड़ा गंगा के जल में, तो वो पाप लेके जाता है। जो पाप गंगा में धुल जाते हैं वो पापी लेके जाते हैं, जो गंगा में खड़े होकर भी पाप करता है, मानसिक पाप करता है। मैंने ये कहा था। पहले बात पहले सुना है, फिर सुना है, और क्या। फिर आपने कहा कि जो गंगा जल दूषित नहीं होता तो सफाई किया जाता है, ठीक है, अच्छी बात है, मगर गंगा जल कभी दूषित नहीं होता। ये बात, क्योंकि चाहे जितने भी शहर के नाले गंगा नदी में गिरा दिया जाए, अभी यहाँ का गंदा जल अगर किसी को दिया जाए तो कोई नहीं पिएगा। आप भी नहीं पिएंगे, हम भी नहीं पिएंगे, कोई नहीं पिएगा। हाँ इसी नाली का जल नहीं पिएंगे। लेकिन यही नाला बह करके जब गंगा नदी में मिल जाता है तो जाके स्नान करते हैं, माथे लगाते हैं और पी भी लेते हैं। हाँ तो क्या वो अपवित्र है? गंदा नाला जो है, नाले का पानी, वो पवित्र हो जाता है गंगा में मिलकर। जैसे जीवात्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाता है तो वो भी पवित्र हो जाता है। घर को भी लाते हैं पूजा के लिए, पूजा में लाते हैं। तो वहां पर ये भावना नहीं रहती कि ये गंदा जल भी गंगा में गिरता है, छिड़कते भी हैं। और आपने कहा कि अभी गंगा जल में सल्फास डाल के पी लीजिए, अरे देखें क्या हाल होता है। दादाजी आप तो हमने कहा पिता तुल्य हैं, और अब ये तर्क नहीं था, बताओ। हाँ। ये कुतर्क है। हाँ। जैसे एक क्षीर सागर में, भैया गुप्ता जी, क्षीर सागर में अगर 10 किलो भी खटाई डाल दिया जाए दूध के सागर में, तो क्या दूध फटेगा? नहीं फटेगा। लेकिन वही 1 लीटर दूध में अगर 1 बूंद खटाई डालो या नींबू डाल दो, फटेगा कि नहीं फटेगा? और क्या। तो सल्फास की बात यहाँ पे आपकी खत्म हो जाती है। अब गंगा जल दूषित नहीं था, ना दूषित है। इसलिए आज भी चाहे जितने शहरों के पानी गंगा नदी में गिरा दिया जाए, और वो गंगा जल आज भी पवित्र है, पूजनीय है, लोग माथे चढ़ाते हैं, पीते हैं। और उसमें आज भी अभी नाली का पानी भर के धर दोगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे श्रीमान जी। मगर यही नाले का पानी जब गंगा में मिल जाता है, वही आप पानी लाके पीते हैं, पूजा में ले शामिल करते हैं, उस पानी में कीड़े नहीं पड़ते। सही बात, धन्यवाद है, थैंक यू। छाती का मैं कम ना करिए भैया। जैसे आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, पवित्र हो जाती है। हाँ। जैसे गंदे नाली का पानी गंगा में मिलकर पवित्र हो जाता है। और क्या? जैसे अभी किसी उल्टा का काफिला जा रहा हो, हाँ उसमें एक पतिव्रता जाए तो उसको सब लोग कहेंगे कि उसमें वही होगी। हाँ। लेकिन 100 पतिव्रता में एक उल्टा चली जाए तो उसको भी लोग पतिव्रता ही कहेंगे। सोच होनी चाहिए।
इसलिए मैंने मानस से सिद्ध किया जो बाबा गोस्वामी जी लिखा है, पद के माध्यम से भी लिखा है कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, क्योंकि एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो। नार माने नाला, लेकिन दोनों मिल जब एक बरन भयो, जैसे जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, आत्मा में विलीन, जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो परमात्मा की प्राप्ति उसी में विलीन हो जाती है। इसी प्रकार जब ये गंदा पानी गंगा में मिल जाता तो भी गंगा जल बन जाता है। हम समझ में आया लग रहा है। एक नदिया एक नार कहो तो मैलो नीर भरो, और दोनों मिल जब एक बरन भरो तो सुरसर नाम पड़ो। उस गंदे नाले का पानी भी उसको कोई गंदा नहीं कहता, सुरसर में गंगा, उसको भी गंगा ही कहा जाता है। ऐसे कहा गया है। इसलिए मैंने कहा था अपने गीत में तर्क दिया था कि चौपाई मिलती है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो सामर्थ्यवान है, ईश्वर है, भगवान, उसमें दोष नहीं देखा जा सकता। जैसे गुरुजी आए थे, मंत्र दिया और चेले से कहा कि मांस मछली नहीं खाना, और उसके बाद जब शिष्य गया गुरु के यहाँ तो गुरु ने तब जो है परीक्षा लेना चाहा तो कहा कि अब अपनी माया दिखाई। गुरुजी सब्जी खा रहे थे लेकिन उस शिष्य को मछली दिखाई दे रही कि मतलब गुरुजी मछली खा रहे हैं। बोला कि हमको तो ये दीक्षा दे रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं कि मछली ना खाओ, और उसके बाद में अपना खा रहे हैं। तो गुरु को बुलाया कि गुरुजी आपका निमंत्रण आना कल। और गुरुजी जब गए तो उसने मछली बनवाया। तो कहा गुरुजी खाओ, तो कहा मैंने कहा था मछली मत खाना, तो कहा नहीं बेटा, कहा कि मछली गुरुजी आप खाते हो, कल अपने यहाँ खाया, और जब मैं खाता हूँ तो बोलो नहीं खाना है। तो बोले मैं जैसा करूंगा वैसा कर सकते हो, तो बोले बिल्कुल। तो कहा अपने गुरुजी ने अपने गले में हाथ डाला अंदर मुंह में, और जो सब्जी उसके दिखाए में अपनी माया करी सामर्थ्यवान थे, तो सारी मछली तो जीवित बाहर निकली। कहा तुम जो खाते हो तुम भी जीवित निकालो। तो जो गुरु है, भगवान है, गंगा है, सूर्य है, उससे मेरी क्या तुलना हो सकती है? और क्या उससे मेरी कोई तुलना नहीं हो सकती है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई रवि, यानी सूर्य, पावक मैंने अग्नि, और सुरसर मैंने गंगा की नाई, मतलब तरह तुलना में नहीं हो सकता है। और क्या बात है पंडित जी, वाह। कटपीस का जवाब सुना आप लोगों ने? दादा ने कहा हम रास्ता नहीं काटते। काटा तो आपने अपने खंडगीत में कोई कसर नहीं छोड़ी ना, मगर मैंने अपने खंडगीत में कसर छोड़ दी थी। और क्या? अभी डायरी उठा के देख लीजिए, हमने अपने प्रसंग में 2 प्रसंग छोड़ दिया है। वो डायरी में वो नकली असली वाला एक उसको आपने छुआ ही नहीं, सती भी नकली सीता बन के गई, हमने नहीं कहा वो। और क्या? मैं रास्ता नहीं बंद करता हूँ बिल्कुल। मैं आपसे बहुत छोटा उम्र में रास्ता, अगर मैं रास्ता नहीं बंद करता हूँ, सती भी नकली सीता बन के गई, वो आपने नहीं कहा, जबकि आपने रास्ता छोड़ रखा था। आप पहुंच गए विभीषण की पुत्री, चलिए वो भी सही है। लेकिन जो अपने आपने कटपीस गाई है, रास्ता तो बिल्लियां काटती हैं। एक तर्क और आया है, देवर को वर चुन लिया, द्रौपदी ने नहीं चुनाव किया। जब अर्जुन ने तीर मारा, शर्त तो यही थी, महाराज द्रौपदी की शर्त थी कि जो मछली की आंख को भेदेगा मेरी कन्या उसी का वरण करेगी। वरण मतलब चुनाव करेगी। तो क्या चुना नहीं द्रौपदी ने अर्जुन को? चुना। लेकिन जब बाद में माँ के द्वारा जब बात आई कि पांचों में बांट लो, तो पहले द्रौपदी ने इनकार किया, लेकिन माँ की आज्ञा और पति की आज्ञा, पति परमेश्वर होता है, तो माना, तो सबको, जेठ को भी वर चुना और देवर को भी वर चुनाव, मतलब स्वीकार कर लिया। तो क्या चुना नहीं? चुना मतलब किसी को चुना जाए सभा में, वही अरे मन से मान लिया, जब माँ का आदेश हुआ तो चुन लिया। और क्या? आज गर्मी के कारण सब गड़बड़ हो रहा है। लाइटें कुछ कम लगी हैं। चुना। अच्छा, जो आपने जवाब में दिया है दादाजी कि माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया, अच्छा, फिर कहा मुझसे विवाह करो, अच्छा, और उसके बाद में कहा कि पुत्र को ही वर चुन लिया। अच्छा, पुत्र का चुनाव किया था? अब बताओ। नहीं किया था ना। भगवान शंकर ने कहा मैं विवाह कर सकता हूं मां, लेकिन अपना तीसरा नेत्र जो है वे वरदान दो कि मेरे दोनों भाइयों को जीवित कर दो, तीसरा नेत्र मुझे दे दो, तब मैं। और जब नेत्र मांग लिया तो मां को ही भस्म कर दिया। उनकी भस्म से 3 देवों की उत्पत्ति हो गई, ब्रह्मणी, लक्ष्मी, पार्वती, तब विवाह हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे थोड़ी यूपी 40 बहराई, ऐसे थोड़ी
चूना चूना लगाए रहो। एक पंक्ति आपने पढ़ा है, हाँ। मैं गलती करूं तो कोई बात नहीं, और क्या? मैं शिक्षक नहीं हूं, पढ़ाता नहीं हूं, आप पढ़ाते भी हैं। और का ये भी हम और फिर एक महान कीर्तनकार हैं, एक कीर्तन जगत के बहुत बड़े स्तंभ हैं, एक पंक्ति आपकी बोल गई। हाँ, हम लोग तो आपसे ट्यूशन लेते हैं। चाहता सुलोचना को ही वर, मेघनाथ चाहता सुलोचना को ही वर। रिकॉर्डिंग हो रही है दादा, ये पड़ेगा चैनल पे। चाहता सुलोचना को ही वर। अच्छा, सुलोचना वर है कि वर्णी है? गाय घास खाई बताइए था। आप। चाहता सुलोचना को ही वर, मेघनाथ सुलोचना को वर चाहता था। और का इस दुल्हन ने ये वर चुन लिया, हाँ, पिता को ही है वर चुन लिया। दादा खूब आपने टहलाया, कुछ चूना अगर लगाया। हमने टोका नहीं, टोकेंगे नहीं। आप बड़े हैं और क्या? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को खुराफा। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ उल्टा हो रहा है, खुरापात बड़े कर रहे हैं। हाँ, होगा। चूना एक बड़ा मजबूत ईद आपका आया है। अब आपने पंजा साइकिल मतलब कुछ छोड़ा नहीं, जानकर कुछ उसमें ले आवे। और का अभी तो जो चुनाव निशान है तो वही हम भी टहलेंगे। अब एक कमल, पंजा, साइकिल, हाथी, जनता दल, दलदल सब आपने दिया है, उसी में घुसना पड़ेगा। जवाब ये नहीं, देखिए दल दल। ठीक। हाँ। कि लगता है मेला न जाने कहाँ, ऐसे बजनी चाहिए। आदरणीय दादा श्री अज्ञानी जी, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ दादा अज्ञानी जी, और दादाजी के सामने भी प्रयास कर रहा हूँ, देखिएगा। कि लगता है मेला न जाने कहाँ, और आशिक जमा होते हैं जहाँ, तो सबको पता है ये दास्तां, सबको, अरे सबको पता है ये दास्तां, कि इस घर में है एक लड़की जवां। इसको भी देखा। अरे नजरें झुका के और ऐसे पल खा के आने जाने वालों से कहती है, ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये मेरी दुश्मन है, ये मेरी उलझन है, ये बड़ा तड़पाती है, दिल को तरसाती है, ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। भैया दादा आप गाते भी बहुत अच्छा। नीलेश भैया हाँ, देखिएगा, आप गाते भी बहुत अच्छा। हमारे चाचा जी बैठे हैं शर्मा जी, सासी भैया जहाँ है, तो हम देख रहे थे कहीं आप गायब नहीं हो गए। बहुत बढ़िया कोशिश कर रहा हूँ दादा, उसी में से अब पंजा, हाथी, ये सब आपने लगाया है। हाँ, दल, और दल। कोई निशान है नहीं, दल, दल। तो निशान अब उसमें भगवा ले आए हैं। हाँ, धनुष बाण, तलवार, ठीक। हाँ, है चक्र, हैं? गदा, लेकिन आइए गदा तमाम है, अलग जायजा है, लेकिन जो मजबूत पार्टी है उसका कमल चक्र वही है। हाँ। अलग घुसेंगे तो तमाम मिल जाएंगे निशान। हाँ। और उसमें तो अनाज वसाता हुआ किसान भी है, अलाव भी है। चुनाव उसको नहीं देना निशान, है। चुनाव निशान झाड़ू। सुने, भगवान भोलेनाथ को देखा,
देवी का जवाब देवता से। धर दे सर पे जब ऐसे अरे अरे धर दे सर पे ये जब कर कमल। क्या बात, उनके हाथ में कमल है, मगर यहाँ मैं कर कमल की बात कर रहा हूँ। कर कमल समझते रहो सोनू भाई। पद कमल, कर कमल, मुख कमल, हृदय कमल, ये भी एक कमल है। नील कमल। धर दे सर पे जब ये कर कमल, तो खिल जाए भक्तों के फिर मुखे कमल। खिल जाए भक्तों के फिर मुखे कमल, खिल जाए भक्तों के फिर मुखे कमल। अजब गजब है शिव जी का मर्म, मर्म लेकिन अरे अजब गजब है शिव जी का मर्म। पहने कभी मृग छाल कभी गज चर्म। गज माने हाथी। हाँ अब हाथी मैंने कहा ले उसका थोड़ा सा प्रयोग अलग कर दिया है। हाँ अभय वर देते वाह अभय वर देते सारे संकट हर लेते। और अभय वर देते संकट हर ये लेते। और ये सही जजमेंट करते हैं, सही जजमेंट करते हैं, न्याय करते हैं भगवान भोलेनाथ। जजमेंट, हाँ, न्याय और सही जजमेंट करते हैं ये दानी, भोले दानी, ये भोले दानी, भोले दानी सही जजमेंट करते हैं। और इनकी पूजा लेडी जेंट करते आपने कहा कि इनकी पूजा फीमेल करती है नारियां, लेकिन यहाँ भगवान से ये पूजा लेडीज जेंट्स दोनों करते हैं। हम लोग करते हैं, कांवर भी लेके लोग जाते हैं। इनकी पूजा लेडीज जेंट्स करते अरे इनकी पूजा लेडीज जेंट्स करते हैं। शंकर भगवान की जय। दादा हमारी ओर से परमानंद खंड गीत का छोटा सा प्रयास रहा। हाँ एक बड़ा गीत, बहुत ही अच्छा गीत आया आपकी ओर से। मेल का जवाब मेल, परमानेंट। वाह सोनू वाह। छोटे छोटे हाथ, बाल इतने बड़े रखाने के। गीत आया आपकी ओर से। कौन सा? बाल मैच कर रहा है आज। हेलो गीत आया है कौन सा?
कि तेरी चाहते ये मेरा चैन चुराएगी। तेरी चाहते ये मेरा चैन चुराएगी, लेकिन तुझको भी तो नींद आएगी। मैं तो मर जाऊंगा लेकर तेरा, मैं तो मर जाऊंगा लेकर नाम तेरा, नाम मगर कर जाऊंगा बदनाम तेरा। तौबा तौबा फिर क्या होगा, पर देख तू जो रूठ के चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर आएगी। ओ मेरी महबूबा, अरे वो मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ के चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर आएगी। महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। बहुत बढ़िया गीत आपकी ओर से आया है, बहुत अच्छा गीत। अधिकतर 90% कलाकार, कीर्तनकार, रचनाकार, कैकेयी दशरथ, भरत कैकेयी, इनको बहुत मतलब 90% लोग यही लिखते हैं। और क्या? भरत अच्छा गीत है, भावपूर्ण, और उसमें कुछ बात भी लगी है दादाजी। उससे पहले की बात, आदरणीय दादाजी नीलेश भैया सुनिए, उससे पहले भगवान राम बहुत छोटे हैं, राम जी बहुत छोटे हैं। कई के पीछे जाकर के, पीछे दोनों आंखें बंद कर ली, उधर से आंख बंद कर ली। कई ने कहा क्या करता है बेटा, क्या करता? राम ने कहा कि मां मुझे कुछ चाहिए। सोचा बच्चा है कुछ मांग लेगा, कहा नहीं पहले वचन दो मैया, तब बोलूंगा अपनी बात। कई से वचन ले लिया तो राम कहने लगे, वो मेरी महतारी, छोटे छोटे हाथ, मैं आपकी मदद चाहता हूँ माँ, वरदान चाहिए मुझे। जब मेरा विवाह हो जाए, जब राज्याभिषेक का समय आए, तो उस समय मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, क्योंकि मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ, विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज, और कार्य अधूरा रह जाएगा माँ, तुम्हें मांगना पड़ेगा। कई ने कहा कि पुत्र अगर मैं ये मांग लूंगी तो विश्वास करो कि आपके पिता आपको ही देख के जीते हैं। अगर मैंने मांगा तो आपके बगैर वो मर जाएंगे और सारी दुनिया मुझे कलंकित कर देगी, ये कलंक का टीका कभी मिटेगा नहीं। राम ने कहा फिर भी मां, वो मेरी महतारी, वो महतारी महतारी, बात मानो हमारी, चाहूं मदद तुम्हारी। माना कि तेरी जिंदगी बिखर जाएगी, ये माना। आगे दादाजी सुनिए, थोड़ा सा इधर देख लीजिए, हेलो हेलो, आशीर्वाद दीजिए कम से कम दादाजी। एक नजर इधर भी। माना कि तेरी जिंदगी बिखर जाएगी, मेरी मांग से सकल
सृष्टि ये संवर जाएगी। माना मेरी मांग से तेरी जिंदगी बिखर जाएगी, लेकिन सारी सृष्टि संवर जाएगी, जन कल्याण हो जाएगा। जो जन कल्याण के लिए जो बलिदान देता है, इतिहास में उसका नाम होता है। और मैं तो परमात्मा हूं मां। माना कि तेरी जिंदगी बिखर जाएगी, मेरी मांग से सकल सृष्टि ये संवर जाएगी। वो मेरी महतारी 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 मेरी महतारी महतारी महतारी। आदरणीय दादाजी, आपके गीत में प्रयोग चल रहा है, कुछ मुहावरा लगे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं। कैसे? परहित के जैसा कोई कहा कि परहित के जैसा कोई धर्म नहीं माई। परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पराए हित के जैसा संसार में कोई धर्म नहीं है, ये बात और वही मैं कह रहा हूं तुमसे, वही मैं कह रहा हूं। आदरणीय भैया दादा हमारे खुशराम भैया जी वाजपेयी जी, आपको उसमें देखते रहते हैं ग्रुप में, बढ़िया बढ़िया आपकी रचना आती है, थोड़ा बहुत। लेकिन पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है, रचना आपकी बड़ी बेहतरीन आती है, मन प्रसन्न हो जाता है। परहित के जैसा कोई धर्म नहीं माई। और मान लीजिए दुनिया माने न माने, लेकिन कहा जाता है ए नेकी कर दरिया में डाल, अरे नेकी कर दरिया में डाल, तू कर दे भलाई। अरे नेकी कर दरिया में डाल, मकर दू भलाई। आंख ना मूंद मैया, आंखें मत मूंदो, आंख ना बंद करो। जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनो, एक मुहावरा कि भाई आंख ना मूंदो, आंख खोलिए। आंख न मूंद मैया, दे दे वरदान ये। आंख खोल करके दे, आंख खोल कर, मन की आंख खोल के देखो, देखो। आंख खोल करके देख, कर दे कल्याण, कर दे कल्याण, कर दे कल्याण। तो मैया मैया मांगे छैया, मैया मैया मांगे छैया। और मेरी बात जो ध्यान धर जाएगी, तो मेरी मांग से सकल सृष्टि ये संवर जाएगी। मेरे महतारी 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 महतारी। आइए एक गीत अपनी ओर से। आइए गीत कुछ हम गाने और जा रहे थे, मगर थोड़ा टाइम 4 बजने वाले हैं, तो 4 बजे वाला गीत गाने जा रहे हैं। हाँ, गीत खुला रखा था कुछ और, मगर अब इसको नहीं गाएंगे। हाँ छोटे छोटे हाथ। एक फिल्मी टुकड़ा कह लीजिए या भोजपुरी टुकड़ा कह लीजिए, हाँ गाना कह लीजिए। गीत कह रहा है क्या? जो भोजपुरी दुनिया में गाया। क्या क्या गाया भोजपुरी वाले ने? हर से दिया पे आवेला, तो अचरा के बोढ़ेले।
ओढ़ना बिछवना यापन लात से बटोरे ले, ओढ़ना बिछवना अपने लात से बटोरे ले, ओढ़ना बिछवना अपने लात से बटोरे ले। के कपो दूधवा पियाई भर कटोरा में, कपो दूधवा पियाई भर कटोरा में, पिया के यजोरा में ना सैया लैका नियन हो, सैया लैका नियन सूत जाला कोरा में, पिया के यजोरा में ना सैया लैका नियन सूत जाला कोरा में, पिया के यजोरा में ना, सैया लैका नियन सूत जाला कोरा में, पिया के यजोरा में ना। ये बात उनकी रही हाँ भोजपुरी वालों की। विजय चाचा, अशोक भैया सुन रहे हैं? चले गए मथुरा को कन्हैया, तो वापस लौटना बिरह की आग लगी है ब्रज में, उसको कौन बुझाए। गीत में ज्यादा कुछ नहीं है ना, अब इससे सस्ता गीत जो कि आपके लिए कोई दुर्लभ बात नहीं है। अगर कठिन गीत भी दिया जाए तो आप कठिन लिखते ही कत्थर का और कठिन जवाब भी लाते हैं, मगर एकदम सरल भाव है गीत में, कोई बात नहीं है। देखिएगा, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए, मथुरा से द्वारिका चले गए, द्वारिकाधीश हो गए, परसों के बाद ही वर्षों में बीत गए, नहीं आए। एक दिन एक ऊधो को भेजा, अपना रथ दिया, अपना मुकुट दिया कि जाके ब्रज में संदेशा दिया, वहां की खैर खबर ले आओ। ऊधो जी ब्रज में जब प्रवेश किया, लोगों ने दूर से देखा कन्हैया मेरा आ रहा है, लेकिन जब आशा जगी, लेकिन जब सामने देखा कि कन्हैया नहीं तो ऊधो है, उनका मुकुट है, निराशा आशा निराशा उम्मीद बदल गई। और फिर पहुंचे नंद भवन में, पूरी रात्रि मैया यशोदा नंद बाबा चर्चा करते रहे, कन्हैया मेरा ऐसा था वैसा था, बाल लीलाएं की बातें करते करते रात बीत गई। जब सुबह हुई, पहुंचे राधा रानी के पास, पहुंचे राधा रानी के पास, मुलाकात होती, जब बात होने लगी, एक भावरा मरदाता हुआ आया, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। एक भ्रमर, दादाजी एक भ्रमर आया, और भ्रमर को जब देखा, राधा ने कहा ये बड़ा बेवफा है भ्रमर, किसी का नहीं है, एक फूल से दूसरा, दूसरे तीसरा उड़ता रहता है, लेकिन मेरा सौभाग्य देखिए। कहा ऊधो, ऊधो कन्हैया मुझे चित्तचोरनी कहा करते थे, मैं उनको चित्तचोर कहा करती थी, आज भाव के चित लागे नाही बिना चित चोर के, दादाजी गीत में बस केवल एक प्रयोग चल रहा है, केवल एक तरफा प्रेम, एक तरफा। राधा ने कहा कि हमारी श्याम की प्रीत एक तरफा है, हाँ। एक चाहे एक न चाहे। हालांकि राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं, जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है, ये भगवान की लीला है। भगवान कृष्ण ही, भगवान कृष्ण के वामांग से, हृदय से राधा की उत्पत्ति हुई है, राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। मगर यहाँ पर जो लीला है, जो कहा गया है, राधा ने कहा कि भैया जी जैसे प्रेम, भैया गुप्ता जी, प्रेम तीन प्रकार का होता है, एक दो तरफा प्रेम, इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मजा देता है। तो बेवफाई की भला उनसे शिकायत कैसी, क्योंकि नाज हो जाता जब हुस्न खुदा। क्या बात गुरु, बहुत सच्चा प्रेम तो देखने को नहीं मिलता आजकल इस जमाने में।
हम जिनको ढूंढ रहे थे मन में श्रद्धा लिए हुए, हम जिनको ढूंढ रहे थे मन में श्रद्धा लिए हुए, वो रास्ते में खड़े मिले अद्धा लिए हुए। ये है प्रेम के प्रकाश। पराकाष्ठा। एक तरफा प्रेम बड़ा खतरनाक, बहुत पीड़ा देता है। दो तरफा प्रेम बहुत मजा देता है, लेकिन एक प्रेम होता मूक प्रेम, गूंगा प्रेम, अपने मन की बात किसी से कह ना पाना। और गीत भी बजा, फिल्म ने गाया कि खता तो तब है जब हाल दिल किसी से कहे, किसी को चाहते रहना कोई खता। राधा ने कहा कि हमारी शाम की प्रीत एक तरफा है। प्रीत अरे चित लागे नहीं बिना चित तोड़ के। और मैं कैसी हो गई हूँ, पहले हमारी उनकी जोड़ी पतंग और डोर जैसी थी, चाचा जी, पतंग और डोर जैसी, मगर आज मैं कटी पतंग हो गई हूँ। आप डोर कहीं और है, पतंग कहीं और है। तो चित लागे नहीं बिना चित चोर के, मैं पतंग बिना डोर के ना। चित लागे नहीं बिना चित चोर के, पतंग बिना डोर के ना। चित लागे नहीं बिना चित चोर के, पतंग बिना डोर के ना। गीत में कुछ उपमा चल रही है, वो सब बहुत आसान बात है। राधा ने कहा कि जैसे तरैया के बिन सूनी लागे तरनी, जैसे तरैया नाव को तारने वाला, चलाने वाला केवट, जैसे तरैया के बिन सूनी लागे तरनी, मतलब नौका, नाय। जय हो। कि जैसे तरैया के बिन सूनी लागे तरनी, और वैसे घरैया के बिन सूनी लागे घरनी। वैसे घरैया के बिन सूनी लागे घरनी। और कहा कि जैसे कि सूनी लागे मोर बिना मोरनी, वैसे चित चोर बिना ये चित चोरनी। वैसे चित चोर बिना ये चित चोरनी। अब बात आ रही है ये एक तरफा प्रेम कैसे। राधा ने कहा सुनिए। जैसे कंगी प्रीत बादल और मोर के, मोर तभी नाचता है आदरणीय दुबे जी, मोर तभी नाचता है जब आकाश में काले काले बादल घिरते हैं। राधा ने उपमा दिया कि जैसे बादल और मोर का प्रेम, मोर का मन में अभी नाचूं, अभी नृत्य करूं, लेकिन बादल की क्या गरज उसके मौके पे घिर जाए। बादल की क्या गरज इसके मौके पे घिर जाए। एक तरफा प्रेम है, बादल अपने हिसाब से गिरता है, मोर के हिसाब से नहीं गिरता। जैसे कंगी प्रीत बादल और मोर के, मैं पतंग बिना डोर के। श्री राधिका जी ने कहा कि जैसे लता के बिना सूनी लागे पाती, वैसे दिया के बिना सूनी लागे बाती। वैसे दिया के बिना सूनी लागे बाती। और का एक तरफा प्रेम कैसे दादाजी, कि प्यासा पपीहा तड़पे। प्यासा एक पंछी, एक पपीहा पंछी होता है, आप लोग जानते हैं। पपीहे का जोड़ा नहीं होता है, ये महामाई का वरदान है। माँ ने वरदान दिया था पपीहे को, जाओ जब कभी स्वाति बरसेगा, स्वाति की बूंदें जो तुम्हारे चोंच में पड़ेंगी, उसी से तुझे गर्भ होगा, तू गर्भ धारण करेगा, तेरे बाल बच्चे, तेरा परिवार बढ़ेगा। तो स्वाति के नक्षत्र, स्वाति के बूंद के लिए पपीहा रोता है, तरसता रहता है, बोलता रहता है पीऊ कहाँ, पीऊ कहाँ, पीऊ कहाँ। मगर स्वाति की अगर उसके मौके पे बरस जाए, दिन रात बारिश होती रहे, मगर पपीहा कोई अन्य जल
ग्रहण नहीं करेगा जब तक स्वाति नहीं बरसेगा। स्वाति के जल में बड़ा गुण है, सभी लोग जानते हैं। सांप के मुख में गिर जाए तो विष बन जाए, सीप में गिर जाए तो मोती बन जाए, हाथी कान में वो जो है गजमुक्ता बन जाए, गऊ के कान में गोरोचन, बांस में बंसलोचन तमाम। लेकिन अगर पपीहे के मुख में गिर जाए तो उससे उसके बाल बच्चे पैदा होते हैं। जय हो। तो राधा ने कहा एक तरफा प्रेम है। पपीहा चाहता है कि अभी बारिश हो, स्वाति बरसे, मगर स्वाति की क्या अगर उसके मौके पर बरस जाए। पपीहा मुंह का प्यासा मरता रहता है। उसकी जो काम वासना तन और मन दोनों की, मतलब तन की प्यास और मन की प्यास दोनों नहीं बुझती है कि प्यासा पपीहा तड़पे जैसे बिना स्वाति, तो पल पल शाम बिना मैं ना कल पाती। पल पल श्याम बिना मैं न कल पाती। और राधा ने कहा कि कैसे मिलन होई चांद और चकोर के। दादाजी ये भी एक तरफा प्रेम है। चकोर चंद्रमा से बहुत प्रेम करता है। जय हो। अब चकोर धरती पे रहता है, चंद्रमा आसमान में अंतरिक्ष में रहता है। कहा गया कि चांद ऊंचा है बहुत, चांद का सौदा ना करो, बस दूर से देख लो, छूने की तमन्ना ना करो। गरुड़ जी ने कहा चकोर से कि तेरा मिलन क्या चंद्रमा से होगा? आप बिल्कुल होगा। बोले कैसे होगा? तो चकोर ने जवाब दिया कि मैं चंद्रमा की चाहत में दहकता हुआ अंगारा खा लेता हूँ, दहकती हुई जलती हुई आग खा लेता हूँ। निकल लेता है चकोर, दहकती हुई आग खाता। क्यों? उसने सोचा अपने प्रेमी से अगर चंद्रमा से मिलना है तो अपने तन को भस्म कर लूंगा, आग को दहकता हुआ अंगारा खा के भस्म कर लूंगा। सुना है मैंने, सुना कि भगवान शंकर अपने तन पे चिता की भस्मी लगाते हैं। तो मेरे तन की चिता की भस्मी जब भगवान अपने तन पे मलेंगे और मलते मलते अपना हाथ जब मस्तक पे ले जाएंगे, हमारी चिता की भस्मी जब मस्तक पे लगाएंगे तो चंद्रमा से मेरा मिलन होगा। क्या बात है? ये तरफा प्रेम है। राधा ने कहा कि प्रेम एक त्याग है, तपस्या है, बलिदान है, वासना नहीं है। क्या बात है? वाह गुरु, क्या बात है? क्या बात है? इसलिए राधा ने कहा कि जैसे स्वाति और जैसे चकोर कैसे मिलन होई, तो राधा ने कहा कि मेरा भी मिलन चकोर जैसा ही होगा। मरने के बाद चंद्रमा से चकोर मिलता है तो मैं भी मरने के बाद ही शाम से मिल पाऊंगी। अब ऐसा हुआ, जब अंतिम समय आया तो राधा गई और द्वारिका और वेश बदलकर नौकरानी के रूप में काम करती रही। एक दिन कन्हैया पहचान गए, राधा वहां से भागी कि श्याम मुझे पहचान न पाए। बाहर गए, नगर के बाहर एक मंदिर में श्याम और राधा की मुलाकात हो गई और राधा ने वही कन्हैया की गोद में दम तोड़ दिया। तो मरने के बाद श्याम और राधिका का मेल हुआ। तो कैसे मिलन होई चांद और चकोर के, में पतंग बिना डोर के, छोड़ के अंतिम बात सुने भैया दादा जी। अंतिम बात राधा ने कहा कि हमारी और श्याम की प्रीत एक तरफा है। कैसे? जैसे सम्मा के प्रेम में जल जाए कीर हो, शम्मा के प्रेम में जल जाए कीर माने कीड़ा। शम्मा या परवाना के लिए कीड़े को, परवाना पतिंगा, कीड़ा गुब्बे के लिए। और शम्मा के दीपक की जो लौ जलती है इसको शम्मा बोलते हैं। जो लौ जलती है तमाम कीड़े उसमें जाके जल जाते हैं, अपने तन को भस्म कर लेते हैं, मगर शम्मा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हजारों कीड़े जल जाते हैं। ऐसा राधा ने कहा।
कि सम्मा के प्रेम में जल जाए तीर हो। ये भी एक तरफा प्रेम है दादाजी। एक तरफा। और मछली त्याग दे जीवन, के मछली त्याग दे जीवन जैसे बिना नीर हो। मछली त्याग दे जीवन जैसे बिना नीर हो। जैसे मछली और पानी का प्रेम आदरणीय दादाजी, मछली और पानी का प्रेम एक तरफा। ये भी राधा उपमा देती है कि जैसे मछली और पानी का प्रेम, जाल पड़े जल जात बही तजमीनन को मोह। जाल पड़ता है तो विपत्ति के समय जल मछली को छोड़ के भाग जाता है। जाल पड़े जल जात बही तजमीनन को मोह, लेकिन मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती। कितना सुंदर भाव है। जो लोग मछली खाते हैं, यानी ज्ञानी भी और विज्ञानी दोनों कहते हैं आदरणीय दादाजी, सुनिए। ज्ञानी भी और विज्ञानी दोनों कहते हैं, क्या कहते हैं कि मछली खाने के बाद प्यास बहुत लगती है। हाँ। लिखा दोहा में लिखा कि मीन मार जल धोइए खाए अधिक प्यास। मछली को मार करके सब्जी बना के खा लिया जाए तो प्यास बहुत लगती। क्यों? मीन मार जल धोइए खाए अधिक प्यास। क्यों प्यास लगती? कि बलिहारी उस प्रेम को, बलिहारी उस प्रेम को कि मुए मीत को आस। मरने के बाद मछली सब्जी में परिवर्तित होकर पेट में चली जाती है, मगर अपने प्रीतम पानी की आस नहीं छोड़ती। क्या बात है, क्या बात है। सब्जी बनने के बाद पेट में जाती है तो खाने वालों को प्यास इसलिए लगती है कि मछली अपने प्रीतम पानी की आस नहीं छोड़ती, इसलिए प्यास बहुत क्या लगती बात है। क्या भाव है। के सम्मा के प्रेम में और जल जाए तीर हो, और मछली त्याग दे जीवन जैसे बिना नीर। मछली त्याग दे जीवन जैसे बिना नीर हो। अंतिम बात राधा ने कहा। अब अपनी बात आई, राधा ने एक उपमा दिया दादाजी, ध्यान चाहूंगा। अपने को चंपा कली बताया। चंपा तुम में सभी गुण रंग रूप और बास, फिर भी भंवरा उसके करीब नहीं आता। एक चंपा फूल है, चंपा कली, उसमें रंग है, रूप है, बास है, सब कुछ है, मगर भंवरा सभी फूलों पे बैठता है, मगर कभी चंपा कली पे नहीं बैठता है। हाँ, राधा ने अपने को चंपा कली बताया कि श्याम 16,108 रानियों के पति हैं, फिर भी कभी ब्रज की याद नहीं आती, कभी राधा की याद नहीं आती। तो के चंपा के ढिग ना जाए, के चंपा के ढिग ना जाए ये भंवरा भिरंगी। तो कहा कि जानकी रमन की ये प्रीत है बेढंगी। जानकी रमन की ये प्रीत है बेढंगी। जानकी रमन की ये प्रीत है बेढंगी। एक तरफा प्रेम बेकार है। तो उधो मोह नहीं मन में नंद किशोर के, उधो मोह नहीं मन में नंद किशोर के, मैं पतंग बिना डोर के लागे बिना किशोर के, पतंग बिना लागे बिना किशोर के, पतंग बिना कन्हैया बांके बिहारी भगवान की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए इसी चक्कर में स्टार्टिंग में बोले थोड़ा ढोलक की चाटी का वॉल्यूम बढ़ा दें। थोड़ा सा टेस्ट बदल रहे हैं, अब भोजपुरी हो गया तो फिल्मी हो जाएगा। कि शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई।
है सजी सुर्ख जोड़ों में चांद सी दुल्हन जमी पे फलक से परी आ गई है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है हर दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है तो पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते और हर कोई अपना बेगाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है हमारा देश भारत देश को महान क्यों कहा गया? तमाम कारण हैं, बहुत कारण है। अगर गाया जाए लिखा जाए तो 2 4 10 पन्ने 20 पन्ने भर जाएंगे कि महान क्यों है। और मैं कुछ खास बातें उसमें ला रहा हूं कि आखिर महान क्यों है भैया। कि सनातन धर्म की प्रथा कह रही है यहाँ वृक्ष पशु पक्षी भी पूजे जाते। आदरणीय दादाजी, सनातन धर्म की प्रथा कह रही है यहाँ पशु गाय की पूजा होती है, पक्षी की पूजा होती है, तमाम पक्षी, वृक्ष तुलसी की पूजा होती है, पशु पक्षी वृक्ष की पूजा होती है। सनातन धर्म की प्रथा कह रही है यहाँ वृक्ष पशु पक्षी भी पूजे जाते। तो प्रबल आस्था जहाँ पत्थर में ईश्वर, पत्थर में ईश्वर को देखा जाता है और घट घट और कड़ कड़ नजर हरी आते। यहाँ के जो लोग हैं उनके मन में भावना होती है, धारणा होती है कि कड़ कड़ में भगवान व्याप्त, हर जगह परमात्मा है। यहाँ तक लिख दिया गोस्वामी जी ने कि सिए राम में सब जग जानी, सारा संसार सीताराम में है। कोई मतलब जड़ चेतन जीव सब जगह सीताराम है। तो लिख दिया कि सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पाने, सब में कण कण में भगवान है। तो इसे कहा गया। लेकिन हमारा देश महान क्यों है सुनिए। सबसे पहले माता की पूजा होती है कि माता सबकी जन्मदाता मातृ देवो भारत का एक कण कण पूजित है। आदे दादाजी, कण कण पूजित है, लेकिन 6 लोग हैं जो मनुष्य होकर भी देवता कहे गए हैं। होती है जैसे माता सबकी जन्मदाता तो मातृ देवो भव।
पिता पालनहार कहाता तो पितृ देवो भव। गुरु ज्ञान की ज्योत जलाता गुरु देवो भव। कहा गया पति परमेश्वर कहलाता तो पति देवो भव। और अरे अतिथो देवो भव ये ग्रंथ बताते हैं। भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, राम ने भी कहा कि आतिथ्य की पूजा ही मेरी सच्ची पूजा है। जो अगरबत्ती है, कपूर है, आप लगाते हैं, इसको पूजा आप कहते हैं। गीता में कहा भगवान ने, इसको पूजा कहते हो अर्जुन। ये हवन नहीं, हवन है किसी भूखे को खिला दिया जाए। ये जीवित आत्मा को भोजन कराया जाए, पानी पिलाया जाए, प्यासे को नंगे को बस लिया जाए, किसी गरीब की मदद किया जाए, किसी गरीब बेटी की शादी कराया जाए, हैं, निर्बल की सहायता किया जाए, ये पूजा है, कर्म ही पूजा है। और आतिथ्य की पूजा, आतिथ्य मतलब जिस आतिथ्य में मेहमान तो सभी होते हैं, लेकिन आतिथ्य और अभ्यागत में फर्क है। आतिथ्य जिसके आने की कोई तिथि ना हो, आपका कोई सगा संबंधी ना हो, आपका रिश्तेदार नातेदार इष्ट मित्र कोई ना हो, वो अतिथि है। आपका अपरिचित व्यक्ति हो, आप उसकी पूजा करें, उसको भोजन कराएं, यथाशक्ति जो भी हो उसका सत्कार करें, ये भगवान की यही सच्ची पूजा है। और जो आप अपने रिश्तेदार नातेदार इष्ट मित्र को खिलाते हो, ये पितरों की पूजा होती है। इससे पितरों की पूजा होती है, इससे मेरी पूजा नहीं होती। अपने इष्ट मित्र नातेदार रिश्तेदार को खिलाते हो, इससे पितरों की पूजा होती है। लेकिन जब किसी आतिथ्य अपरिचित को आप भोजन कराते हो, उसका सेवा सत्कार करते हो, यही मेरी सच्ची पूजा है। इसे कहा गया, सुना, अरे अतिथो देवो भव ये ग्रंथ बताते हैं। और विप्र देवो भव, विप्र ब्राह्मण की पूजा होती है। अतिथो देवो भव ये ग्रंथ बताते हैं। अरे विप्र देवो भव, अरे विप्र देवो भव पूज कहलाते हैं। विप्र देवो भव पूज कहलाते हैं। विप्र देवो भव पूज कहलाते हैं। अरे अतिथो देवो भव ये ग्रंथ बताते हैं। अरे विप्र देवो भव पूज कहलाते हैं। 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 और हमारे आदरणीय चाचा श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव जी की ओर से ये पुनः आशीर्वाद मिला है 115 का।